एक सुदूर गांव में एक ऐसी कहानी घटी जिसने भी इसे सुना उन सभी की रूह कांप गई। यह काले जादू की कहानी थी जो धीमे स्वर में फुसफुसाई, पीढ़ियों से चली आ रही थी और सभी इससे डरते थे। कहानी कायरा नाम की एक एकांत प्रिय महिला की है जो गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। वह अपने भयानक सन्यासी जैसे अस्तित्व और अंधेरे की आड़ में किए जाने वाले रहस्यमय अनुष्ठानों के लिए जानी जाती थी। ग्रामीणों का मानना था कि कायरा गुप्त और निषिद्ध कलाओं की अभ्यासी थी। कहा जाता है कायरा एक समय गांव समुदाय की प्रिय सदस्य थी, जिसकी वजह से कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए थे और उसके साथ कुछ बुरा करने की ताक में लगे थे। लोगों में कानाफूसी होने की वजह से धीरे धीरे बात कायरा को भी पता चल गई थी। विरोधियों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया था और एक विद्रोह के चलते कायरा से उसकी सदस्यता छीन ली गई थी। व्यक्तिगत त्रासदियों की एक श्रृंखला के बाद उसने सांत्वना और बदला लेने के लिए काले जादू की ओर रुख किया था। यह अफवाह थी कि उसने अपार शक्ति हासिल करने और उन लोगों से बदला लेने के लिए दुष्ट आत्माओं के साथ एक समझौता किया था जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। एक अरसे के बाद पीड़ा से हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। एक चांदनी रात में जिज्ञासु ग्रामीणों के एक समूह ने भय और रुग्ण आकर्षण के मिश्रण से प्रेरित होकर कायरा के अलग थलग घर की जांच करने का फैसला किया। उनका मानना था कि उसकी अंधेरी शक्तियों के स्रोत का पता लगाकर वे उस द्वेषपूर्ण जादू को समाप्त कर सकते हैं जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया है। कायरा के केबिन से मोमबत्तियों की हल्की चमक से निर्देशित होकर ग्रामीण डरावने कमरे में चले गए। हवा धूप की दुर्गंध और फुसफुसाए मंत्रों की आवाज से घनी थी। केबिन के अंदर उन्हें गुप्त सामग्री, अजीब प्रतीकों और चौंकाने वाले अवशेषों से भरा एक कमरा मिला। मेज पर भयावह मंत्रों से भरी एक किताब खुली पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कमरे की जांच की, वे अचानक भय की भावना से उभर गए। मोमबत्तियां अशुभ रूप से टिमटिमा रही थीं और ठंडी हवा उन्हें घेर रही थी। उनके कानों में अप्राकृतिक मंत्र फुसफुसा रही थी। घबराकर उन्होंने कायरा का सामना करने और उसके द्वेषपूर्ण जादू को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे उसके शयन कक्ष में दाखिल हुए, उन्होंने कायरा को अपने बिस्तर पर बेजान पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह गहरी खाई में देख रही थी। केबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे कमरे में एक अजीब गंध भरी महक घुल गई, जिसकी गंध से सबकी सांसें रुकने लगीं। उनकी आवाज गले के अंदर ही बंद होती प्रतीत हो रही थी। उन्होंने देखा कि कायरा का चेहरा अत्यंत भय की अभिव्यक्ति में विकृत हो गया था, मानो उसे और भी बड़ी बुराई का सामना करना पड़ा हो। तब ग्रामीणों को भयावह सच्चाई का एहसास हुआ। जिस काले जादू के बारे में उन्हें पता चला था, वह कायरा का काम नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक भयावह था। जैसे ही वे केबिन से भागे, उन्होंने अंधेरे में एक छायादार आकृति देखी, एक दुष्ट उपस्थिति जो उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने अनजाने में एक प्राचीन और प्रतिशोध की भावना फैला दी थी, जो आने वाली पीढ़ियों तक गांव को परेशान करती रहेगी। काला जादू की कथा किसी की समझ से परे ताकतों के साथ हस्तक्षेप के परिणामों और काले जादू की स्थायी शक्ति की डरावनी याद दिलाती है। गांव हमेशा के लिए उनके द्वारा जगाई गई द्वेषपूर्ण भावना से डरा हुआ रहा, एक अंधेरी उपस्थिति जो छाया में छिपी हुई थी, अगले अनजान शिकार की प्रतीक्षा कर रही थी।